ठीक है, ओवरऑल आप लोगों से क्वेश्चन बनना चाहिए, यही मेन मोटो है। सबसे पहले अपन लोग जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर जितना से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, इस टॉपिक से मोस्टली आपका 800 से 900 क्वेश्चन एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम में आएगा ही, डेफिनेटली चांस है, क्योंकि जो डिफरेंट एग्ज़ाम है जो इसी से रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ था, जैसे व्हीकल एक्ट के तहत, ठीक है, ड्राइवर कम टेक्नीशियन वगैरह, अदर स्टेट पीसीएस वगैरह में, तो ये बेसिकली वही क्वेश्चन है जो में भी आने का चांस है। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, तो अभी मॉडल पेपर बना रहे हैं, बेसिकली बाई लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो टाइम हो जा रहा है। ठीक है, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है सबको? वीरेंद्र, अभिषेक, और किसी को कुछ डाउट है? एक क्वेश्चन पूछे थे, जैसे आपका फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील और जो गवर्नर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? बताओ, फ्लाईव्हील और गवर्नर, एक यहाँ से एक डाउट आया था, उसको क्लियर कर देते हैं। बताओ। ठीक है, तो देखो, जो फ्लाईव्हील होता है वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है, बट जो आपका गवर्नर होता है वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ स्पीड के हिसाब से जो आपका फ्यूल है उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, गवर्नर क्या करेगा, जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फ्यूल का सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक बात याद रखना, जैसे गवर्नर गवर्नर की बात कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नर क्या करता है, स्पीड वेरिएशन के अकॉर्डिंग फ्यूल की सप्लाई को कम ज़्यादा करता है। ठीक है, स्पीड वेरिएशन के टाइम या फिर स्पीड जैसे चेंज होता है उस टाइम जो है फ्यूल फ्यूल की मात्रा को या फिर फ्यूल की जो कंजप्शन है उसको कम ज़्यादा करता है। फ्यूल कंजप्शन को कंट्रोल करता है, समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तक क्लियर है सबको? हाँ, वही है, जो आपका फ्लाईव्हील है, जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी कब होगा, जब आपका रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा और सप्लाई ज़्यादा होगा। मीन्स जैसे आपका जो इंजन से सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगा और जैसे उसका यूज़ कम होगा, उस टाइम जो है एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगा वो स्टोर होके रहेगा। अब जैसे यही स्टोर किया हुआ एनर्जी, जैसे रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, उस टाइम ये स्टोर किया हुआ एनर्जी है, यही एनर्जी जो है यूज़ होता है। तो एक तरह से क्या करता है, जो फ्लाईव्हील है वो एनर्जी बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, जो आपका फ्लाईव्हील है ये क्या करता है, एनर्जी एनर्जी बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और सप्लाई के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? और गवर्नर क्या करता है, स्पीड वेरिएशन के हिसाब से फ्यूल कंजप्शन को कंट्रोल करता है। जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा और लोड बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपका फ्यूल सप्लाई भी ज़्यादा, फ्यूल का जो यूज़ है वो भी ज़्यादा होगा, फ्यूल का जो रिक्वायरमेंट है जैसे उसको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे स्पीड कम होगा तो उस टाइम कम फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, दोनों ही क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं बेसिकली। अब गवर्नर कहाँ पास होता है, ये जहाँ क्रैंक शाफ्ट रहेगा उसी से इंटरकनेक्टेड रहेगा।
ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे दिखा देता हूँ गवर्नर। ठीक है, ये है गवर्नर का जो डायग्राम है ये। ठीक है, इधर से क्या होता है, इसमें देखो, ये क्या होता है, गवर्नर का डायग्राम है। यहाँ से आपका फ्यूल सप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे जो ये फ्लाई वाल है ना, इधर से दिख रहा है, ये फ्लाई वाल है। एक मिनट। ठीक है, इस वाले डायग्राम में देखो, ये फ्लाई वाल है। जैसे ये मूव करेगा तो ये क्या होगा, ये फ्लाई वाल ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, जैसे स्पीड बढ़ेगा तो ये जो फ्लाई वाल है दोनों साइड लगा हुआ है, ये क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, जिसके अकॉर्डिंग जो है ये स्लीव है, स्लीव जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा। यदि ये स्लीव ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये इधर से जो आपका बेल क्रैंक लीवर है इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेल क्रैंक लीवर इधर से कनेक्टेड है, तो जैसे ये स्लीव ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, इधर पुश करेगा। ठीक है, ये इधर पुश करेगा तो इधर पुश करेगा, और ये फिर आपका छोटा वाल्व है ये ओपन हो जाएगा, जिससे एक आपका जो इधर से जो फ्यूल सप्लाई है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका फ्यूल सप्लाई का वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसे फिगर से अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। बेसिकली जहाँ यहाँ पे होता है, जहाँ आपका फ्यूल सप्लाई से इंटरकनेक्टेड रहता है वहीं पे आपका गवर्नर रहता है। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो इमिशन बेस्ड था भारत स्टेज। ठीक है, ये समझ आया जो आपका फ्लाईव्हील है और गवर्नर है, दोनों में डिफरेंस। यहाँ से एग्जाम में आ सकते हैं कि फ्लाईव्हील क्या है, तो फ्लाईव्हील से याद रखना एनर्जी, एनर्जी स्टोरिंग या फिर एनर्जी कंट्रोल सिस्टम है एक तरह से। तो गवर्नर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ स्पीड, फ्यूल के जो कंजप्शन है या फिर फ्यूल के जो यूज है उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, दोनों में इतना डिफरेंस याद रखना। ठीक है, क्लियर है। अब इतना थ्योरी है भारत स्टेज वाला, तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही बताऊंगा। बाकी आप लोग थ्योरी जैसे पीडीएफ अपलोड करूंगा तो वहां से देख लेना। ठीक है, फिर बाद में आप ही लोग बोलते हो कि आप लोग कि थ्योरी थ्योरी को पूरा पढ़ा दिया ऐसे टाइप से। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी चीज़ को बताऊंगा, बाकी आप लोग अपने से और पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर है। तो भारत स्टेज क्या है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म क्या है, बीएस का फुल फॉर्म क्या है, भारत स्टेज। ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड है, जो आपका जैसे आपका फ्यूल का बर्निंग होता है। ठीक है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया या फिर डीजल इंजन हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है और फ्यूल का जो बर्निंग होता है आफ्टर जैसे पावर मिलता है उसके बाद जो इमिशन होता है। ठीक है, जैसे ये इमिशन कहाँ से निकलता है, बेसिकली साइलेंसर से निकलता है। ठीक है, तो ये साइलेंसर में क्या होता है, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्या रहता है इसमें, हार्मफुल गैसेस रहते हैं। ठीक है, ये हार्मफुल गैसेस क्या क्या हो सकते हैं बेसिकली, एक मिनट, हार्मफुल गैसेस का दिखा देता हूँ। बेसिकली हार्मफुल गैसेस ये सब आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, सल्फर ऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका हार्मफुल गैसेस हैं, जो वातावरण के साथ साथ जो ह्यूमन का जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट करता है।
ठीक है, तो सबसे पहले जो इमिशन स्टैंडर्ड है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखो। ये इमिशन स्टैंडर्ड है, कौन सेट करता है? ठीक है, तो ये इमिशन स्टैंडर्ड है जो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड है, इसको कौन सेट किया है? BS1, BS2, BS3, BS4 और BS6। यहाँ पे BS5 नहीं आया, जो अपना इंडिया है उसमें सीधा BS4 से BS6 आया है ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो स्टैंडर्ड कौन सेट करता है उसको याद रखो, भारत सेफ्टी इमिशन स्टैंडर्ड है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है। ठीक है, जो भारत स्टैंडर्ड है उसको सेट कौन किया? भारत सेफ्टी इमिशन स्टैंडर्ड है, BSEB। ठीक है, जो किस बोर्ड के अंतर्गत आता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये याद रखना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद जो कौन से मिनिस्ट्री है उसको भी याद रखना कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, मीन्स ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखो। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो क्या क्या करता है बेसिकली, जो आपका पॉल्यूशन लेवल है, जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो आपका व्हीकल में जैसे फ्यूल बर्निंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जैसे ही पावर मिलता है व्हीकल में, तो उसमें क्या होता है, आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूल के बर्निंग से या फिर उसके जो इग्निशन से जो हार्मफुल गैसेस निकलता है, ठीक है, उसका जो पॉल्यूशन लेवल है वो कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट में, कितना मात्रा में आपका पॉल्यूशन निकलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे और क्लियर हो जाएगा कि अपन BS1 में कितना अमाउंट में आपका हार्मफुल गैसेस निकलता था। एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका ये भारत सेफ्टी मिशन स्टैंडर्ड है, एक जारी कर दिया कि इतना ग्राम से ज़्यादा आपका फोर व्हीलर में हार्मफुल गैसेस या फिर हार्मफुल गैसेस नहीं निकलेगा। तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड जारी कर दिया जाता है जिससे उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। अगर उससे ज़्यादा निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, वो जो व्हीकल है वो बंद करा देगा। ठीक है, ये समझ आया? ये एक जारी करता है, इसमें एक पॉल्यूशन कंट्रोल लेवल सेट करता है, और कि और उसको जो कितना टाइम है ये भी सेट करता है। ठीक है, तो आपका जो भारत सेफ्टी इमिशन स्टैंडर्ड है, ये एक तो पॉल्यूशन लेवल सेट करेगा, और सेकंड टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स ये कब इसको इम्प्लीमेंट करना है ये सेट करता है। ठीक है, जैसे आपका BS6 बोल दिया अप्रैल 2020, BS6 को बोल दिया अप्रैल 2030 तक सभी गाड़ी में BS6 वाला लागू होना चाहिए। ये जितने भी आपका मोटर व्हीकल कंपनी है, इसको बोल दिया कि BS6 नाम का एक स्टैंडर्ड है जिसमें पॉल्यूशन लेवल इतना होना चाहिए, और अप्रैल अप्रैल 2020 तक लागू हो जाना चाहिए। तो इस टाइम तक जितने भी आपका व्हीकल है उसको यहाँ तक रेडी होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड जारी कौन करता है? ये है भारत सेफ्टी इमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, जो आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। क्लियर है? बेसिकली जो अपना भारत है वो कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करता है? यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। ठीक है, मीन्स जो आपका यूरोप में जो रूल रेगुलेशन चलता है आपका व्हीकल के अंदर, जितने भी आपका व्हीकल है ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें, ठीक है, तो वह उसी के जो स्टैंडर्ड फॉलो करता है। ठीक है, कि उसमें इमिशन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रख लो। BS का फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टेज। इनिशियल ये क्या आया था? इंडिया स्टैंडर्ड के नाम से आया था सबसे पहले, जो 2001 में आया था, 2000 में। ठीक है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखो कि जो भारत स्टेज है, जो अपने अपने यहाँ लागू होता है स्टैंडर्ड, ये या फिर BS नॉ ये क्या है, नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये नियम है एक तरह से। तो ये कौन से रूल को फॉलो करता है? तो इसको भी याद रखना, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, यूरोपियन नॉर्म्स को फॉलो करता है। ठीक है, इसमें भी आपका यूरो 2 यूरो 3 चलता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो अपने इंडिया में आया था वो कौन सा था? सबसे पहले इंडिया में जो आया था, इंडिया 2000 के नाम से आया था। ठीक है, मीन्स ये आपका 2000 सन 2000 में
सबसे पहले जो आया था ये स्टैंडर्ड है, ये किस नाम से आया था इसको भी याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है। ठीक है, इनिशियल जो भारत में आया था स्टैंडर्ड, जो व्हीकल के आपका हार्मफुल गैसेस कंट्रोल और टाइमलाइन इम्प्लीमेंटेशन, जितने भी आपका व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस पे, तो इनिशियल सबसे पहले कहाँ पे आया, कितना कौन से डेट पे आया था, 2000 में आया था, जिसका नाम क्या था, इंडिया, इंडिया 2000। ठीक है, ये क्लियर है। फिर उसके बाद आपका BS2 और BS3 के नाम से आया। ठीक है, BS2 कब आया, 2001 में आया। सबसे पहले 2000 में इंडिया 2000 नाम से आया। ठीक है, फिर BS2 कब आया, 2001 में आया। ठीक है, फिर उसके बाद BS3 कब आया, BS3 कब आया, 2005 में आया। इसको भी नाम याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि BS2 कौन से सन में आया, BS3 कौन से सन में आया। ठीक है, तो BS2 जो है 2001 में आया, फिर BS3 2005 में आया, फिर जो BS फोर्थ जनरेशन है, BS4 कौन कब आया, 2017 में आया। ठीक है, मीन्स जो आपका BS3 है वो 2005 से 2017 तक चल ही रहा था। ठीक है, 2016 तक चल ही रहा था, फिर 2017 अप्रैल 2017 में क्या हुआ, अप्रैल 2017 में क्या हुआ, ये BS4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, BS4 में क्या चेंजेस हुआ, कोई बता सकता है। BS4 में क्या हुआ, कोई बता सकते हैं जी। बताओ, क्या चेंजेस देखने को मिला है। BS4 के बाइकों में देखना, जैसे उसमें जो हेडलाइट है, जिसमें स्विच नहीं दिया था, ऑन ऑफ करने का स्विच नहीं दिया था। ठीक है, एक चेंजेस ये है। ठीक है, हाँ, DEF। ठीक है, क्लियर है। आगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बेसिकली ये समझ आया ना, भारत स्टेज 5, फिर सीधा डायरेक्ट क्या हुआ, BS6 आया। BS6 क्यों आया, क्योंकि ये जो आपका इंडिया में जो रूल रेगुलेशन जो फॉलो हो रहा था, वो बेसिकली वो किसके स्टैंडर्ड पर फॉलो हो रहा था, बेसिकली यूरोपियन स्टैंडर्ड पर फॉलो हो रहा था। ठीक है, तो आपका जो यूरोप है वहाँ पे ऑलरेडी BS4 के बाद BS6 चल रहा था, लेकिन अपने इंडिया में क्या चल रहा था, BS4 ही चल रहा था। ठीक है, 2017 के बाद। ठीक है, मीन्स ये 2017 के बाद क्या चल रहा था, BS4 ही चल रहा था अपने इंडिया में, लेकिन जो आपका यूरोप है, यूरोप में क्या चल रहा था, BS6, यूरोपियन में Euro 6 चल रहा था ना, मीन्स ये 6 स्टेज में चल रहा था। इसके हिसाब से जो अपना इंडिया है वो पीछे था। ठीक है, तो उसी को वो आपका फॉलो करने के लिए, उसी के लेवल में जाने के लिए जो आपका इंडिया है वो सीधा BS4 से BS6 में चला गया। ठीक है, ये तो बताया हूँ जी। ये जो है क्या है, सबसे पहले 2017 के बाद अपना भी BS4 चल रहा था, लेकिन जो यूरोप है उसका जो BS वहाँ क्या चल रहा था, Euro 6 चल रहा था। ठीक है, जो आपका यूरोप है वहाँ पे Euro 6 चल रहा था, लेकिन इसके हिसाब से अपना जो इंडिया है वो इस मामले में क्या था, पीछे था। ठीक है, तो इसी के लेवल में जाने के लिए, इसी के साथ जाने के लिए आपका जो इंडिया है वो क्या किया, इसी का रूल रेगुलेशन फॉलो किया और सीधा BS6 लॉन्च कर दिया, BS5 लॉन्च नहीं किया। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या हुआ है, जो आपका इंडिया है और यूरो है, ये दोनों एक ही लेवल में आ गया है। यहाँ भी आपका Euro 6 चल रहा है और अपने इंडिया में भी BS6 चल रहा है। ठीक है, इस कारण जो है BS5 नहीं आया। क्लियर है। देखो यहाँ पे इंडिया इमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड था वो किस नाम से आया था, सबसे पहले देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये क्या था, इंडिया 2000।
इनिशियल जो आया था स्टैंडर्ड है वो इंडिया 2000 के नाम से आया था, जिसमें ये कब लागू हुआ था, सन भी याद रखना ना, सन 2000 में, अप्रैल अप्रैल 2000 में। और ये किसका रिफरेंस था, यूरो वन का, जो आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये कहाँ लागू हुआ था, पूरे नेशन में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, भारत स्टेज 2 आया, और यूरोप में क्या आया, यूरो 2 आया। ये कब हुआ, 2001 से 4 के बीच में आया था, 2001 अप्रैल 4 से 2005 तक चला। ठीक है, इसका सन भी याद रखना। और सबसे पहले 2001 में कहाँ कहाँ लागू हुआ, जो एनसीआर है। ठीक है, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, और चेन्नई हो गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इस टाइम क्या है, इसका पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। जो आपका दिल्ली है ऑलरेडी, ये क्या है, बिग सिटी है, यहाँ पे जितना भी आपका व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस कारण जो है BS2 सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, एनसीआर दिल्ली में। ठीक है, फिर आपका मुंबई में। ठीक है, फिर कोलकाता में, फिर चेन्नई में। ठीक है, ये 4 सिटी है जहाँ पे आपका व्हीकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे आपका पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण जो है भारत स्टेज 2 को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, ये चारों आपका सिटी है वहाँ पे लागू किया गया। क्लियर है। फिर उसके बाद 3 अप्रैल 2003 में कहाँ लागू किया गया, एनसीआर। ठीक है, प्लस 13 सिटीज में। ठीक है, क्लियर है। फिर आपका अप्रैल 2005 में कहा, पूरे नेशन में लागू किया गया। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, भारत स्टेज 3 आया, यहाँ भी आपका यूरो 3 आ गया। ठीक है, ये कब कब लागू हुआ, 2005 से 10 तक चला ये, अप्रैल 2004 से अप्रैल 2005 से अप्रैल 2010 तक चला। ठीक है, ये भी आपका एनसीआर प्लस 13 सिटी पे चला। फिर 2010 में पूरे नेशन में लागू कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है। फिर आपका नेक्स्ट भारत स्टेज 4 आ गया। ठीक है, यहाँ भी आपका यूरो 4 चल ही रहा था। फिर 4 से 7 के बीच क्या हुआ, भारत स्टेज 4 चला, इसको भी आपका 13 सिटी प्लस नेशन में लागू कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, यदि आपका यहाँ पे अपना BS4 ही चल रहा था ना 2020 तक। ठीक है, 2020 तक अपना BS4 ही चल रहा था। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया था, यूरो 5 लागू हो गया था, जो आपका यूरोप है वहाँ। ठीक है, तो अपना इंडिया क्या किया, ऐसे में तो अपन पीछे चले जाएंगे, इस कारण जो है सीधा BS6 लॉन्च कर दिया गया। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.